नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। कोरोना अभी और डराएगा, 2 से 3 हफ्ते में पीक आएगा। जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आने वाले 3 से 4 हफ्ते हमारे लिए काफी अहम है। हमें इस लड़ाई को बेहद सावधानी और सतर्कता से लड़ना होगा, क्योंकि आने वाले 1 महीने में की गई लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें काफी पीछे धकेल सकती है। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोविड ट्रैकर में दावा किया गया है कि बहुत जल्द भारत में कोरोना पीक पर होगा, और जिस हिसाब से दिल्ली, हरियाणा और इसके आसपास वाले राज्यों में कोरोना दहशत फैला रहा है, उस हिसाब से लगता है कि कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स की स्टडी बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ रिसर्च में क्या दावा किया गया है और इससे संबंधित ग्राफिक्स क्या हैं, यह भी आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक्स आपको दिखला दें। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद महत्वपूर्ण ये ग्राफिक्स, जहां पर यह दावा किया गया कि कोरोना अभी और डराएगा, 2 से 3 हफ्ते में पीक आएगा। जी हां, आप यहां पर देखिए कि 2 से 3 हफ्ते में कोरोना पीक पर होगा, इस तरह का दावा एक स्टडी में किया गया है। तो कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स का यह दावा है 2 से 3 हफ्तों में कोविड पीक पर होगा। 3 से 4 हफ्तों में कोविड की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा एक और जानकारी, इस नई लहर में ओमिक्रॉन जितनी तेज रफ्तार नहीं है। यह पॉइंट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत दे सकता है भीतर से कि ठीक है, संक्रमण की जो रफ्तार है वो पहले के मुकाबले कम होगी। यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर जो लगातार बात कही जा रही थी कि ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है, संक्रमण दर इसकी बहुत तेज है, जो ट्रांसमिशन का रेट है वो बहुत तेज है। लेकिन देश के संदर्भ में अगर बात करें तो कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा पर हम नजर डालें तो वहां पर भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और दक्षिण के भी कुछ राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का यह दावा कितना सटीक है, या फिर सटीकता का यह पैमाना क्या हो सकता है, जो देश में अलग अलग राज्यों को लेकर स्थिति बनी हुई है जहां पर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इसी बीच आपको दूसरा आंकड़ा भी समझा दें कि किन राज्यों में कोरोना फैला है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो दक्षिण के कुछ राज्य भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है। और बात करें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो रिसर्च का दावा और यहां पर कोरोना के आंकड़े कहीं ना कहीं तालमेल दिखलाई देता है, जो कि कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा का कोरोना अपडेट क्या है। 421 नए मामले अकेले गुरुग्राम में सामने आए हैं, और फरीदाबाद की बात करें तो 85 के आसपास मामले हैं। रोहतक में 5 है, पंचकुला, कैथल में 3-3 मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक दिन में कोरोना से 496 मरीज रिकवर होकर, ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। लेकिन एक बात हरियाणा के संदर्भ में भी परेशान कर रही है, वो बात यह है कि 1998 के आसपास कोरोना के एक्टिव केसेस प्रदेश में भी हैं। हालांकि और गहराई से अगर आप टटोलेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट प्रदेश में कम है, एक तरह से कह सकते हैं कि ना के बराबर है। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया गया है, इस पर हम कितना गंभीर हैं, हम भारतवासी कितना गंभीर हैं, हम प्रदेश के लोग, प्रदेशवासी, हरियाणा वासी कितना गंभीर है, इस बात पर भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि एक कहते हैं ना कि छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है, कोरोना को बढ़ा सकती है। तो इस बात का ख्याल हमें बहुत रखना जरूरी है। तो 2 से 3 हफ्ते में कोरोना का पीक आएगा, इस तरह का दावा रिसर्च में किया गया है। तो 2 से 3 हफ्ते में कोरोना का पीक आएगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं। यानी कि 1 महीने या फिर कहें कि 3 से 4 हफ्ते बेहद क्रूशियल रहने वाले हैं, बेहद नाजुक रहने वाले हैं, और इन नाजुक भरे हफ्तों में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो पूरा मामला आपने ये समझा, लेकिन थोड़ा और गहराई से आपको टटोलने के लिए, ताकि आप समझ सके, जान सके, पहचान सके, आपको एक रिपोर्ट भी दिखलाते हैं। कोरोना अभी और डराएगा, 3 हफ्ते में पीक आएगा।
देश में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का खतरा पीक पर है, खास तौर पर दिल्ली और हरियाणा में, जहां मामले टॉप स्पीड से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाए गए कैम्ब्रिज कोविड ट्रैकर से नया खुलासा हुआ है। कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स के मुताबिक आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कोरोना पीक पर होगा। 3 से 4 हफ्तों में कोविड की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगी। इस नई लहर में ओमिक्रॉन जितनी तेज रफ्तार नहीं है। कोरोना की नई लहर की पीक की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब हम आपको ये बताते हैं कि अब तक किन राज्यों में कोरोना लोगों पर अटैक कर रहा है। किन राज्यों में फैला कोरोना? दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की पीक लहर को लेकर आई इस स्टडी को तस्दीक कर रहे हैं देश में कोरोना के डेली नंबर, जो हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 24 घंटे में 3303 नए कोरोना मामले सामने आए। तो वहीं एक दिन में महामारी से 39 मरीजों की जान भी गई है। तो वहीं बीते रोज 2563 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना के 16,980 एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 19,53,437 लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 18 से 59 साल तक के लोगों के लिए फ्री कोविड-19 बूस्टर डोज की घोषणा की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों और संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। लोग किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। हरियाणा वासी कोरोना को रोकने में सरकार की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के डेली कोरोना नंबर बताते हैं कि प्रदेश में सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले ऐसे हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 496 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 421 नए मरीज मिले। तो वहीं फरीदाबाद में 85, तो सोनीपत में 8 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना के 1998 एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आने वाले 3 से 4 हफ्ते हमारे लिए काफी अहम है। हमें इस लड़ाई को बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ लड़ना होगा, क्योंकि आने वाले 1 महीने में की गई लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें काफी पीछे धकेल सकती है। इसलिए कोरोना को हराएं और देश को बचाएं। जैसे अब तक सरकार का साथ दिया है, थोड़ा टाइम और दें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और निकलना पड़े भी तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, क्योंकि ये देश आपका है और हमें मिलकर कोरोना को एक बार फिर हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब सीधा रुख करेंगे। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चौधरी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता का सबसे पहले रुख करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कोरोना पीक पर होगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और रिपोर्ट के दावे के बीच में? देखिए, कोरोना की जो पीक आती है वो हर देश में अलग समय पे आती है। इवन बड़े देश जैसे भारत वर्ष है, उसमें भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में डिफरेंट टाइम पे होती है। और वो डिपेंड करता है कि उस समय किस समय उस कम्युनिटी में, उस प्रदेश में इन्फेक्शन आया और किस तरह से स्प्रेड हुआ, उसके बाद क्या पीक आई। तो जो अभी जो लग रहा है, डाटा लग रहा है, लगभग 2-3 हफ्ते से केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं और अगले 4 से 6 हफ्ते में पीक आने की संभावना जो लग रहा है। कैम्ब्रिज की रिपोर्ट होगी, हो सकता है वो अपनी उनके हिसाब से हो। और यहाँ पे भी जो बड़े शहर जैसे दिल्ली है, केरला है, हरियाणा है, ऐसे जो प्रदेश है बड़े,
इनमें चांसेस है कि पहले पीक आएगी बिकॉज यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद यूपी है और दूसरे जो जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश है उनमें पीक आएगी। तो रफली जो अगला महीना है उसके एंड में पीक आने की संभावना पूरी है। जी, मतलब आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कितनी जरूरत है, डरने की कितनी जरूरत है? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस बहुत खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं फिर बताऊंगा कि जब भी वायरस का रेप्लिकेशन होता है कम्युनिटी के अंदर, तो कभी भी नया वेरिएंट आ सकता है, नया सब वेरिएंट आ सकता है, वो डेल्टा जैसा भी खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हम सबको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को स्टॉप करने में प्रयत्न करने चाहिए। सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में दोबारा अपनाना चाहिए, चाहे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो, हाथ बार बार धोने हैं, बाहर जाने से बचना है, घर आते हैं तो आपको साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो एक तो ये सोशल वैक्सीन होगी, उससे स्प्रेड की गति कम हो जाएगी और पीक थोड़ा लेट आएगी। जी, और बात करें आर फैक्टर को लेकर, ट्रांसमिशन फैक्टर को लेकर, तो यहाँ पर कितना ये घातक हो सकता है, या फिर एक कंपैरिजन करें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव से, तो इस बार क्या अंतर आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? तो आर नॉट वैल्यू भी किसी भी इन्फेक्शन की तीव्रता कितनी गति से फैल रहा है उसको बताती है। अभी आर नॉट वैल्यू बहुत दिनों बाद 1 से ऊपर पहुंच गई है, इसका मतलब डबलिंग रेट तेजी से फैल रहा है, हर 24 घंटे में केस डबल हो सकते हैं जी। तो इसलिए आर नॉट, और इसका जो नया जो वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट है, या जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसका जो पता लगा है कि ये लगभग 20% तेजी से फैलता है। लेकिन अच्छी बात अभी तक ये है कि अभी तक जितने सिम्टम्स आ रहे हैं वो नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो अपर श्वास नली है वहां तक लिमिटेड है, सीमित है। उसमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, हाई ग्रेड टेम्परेचर आना, बॉडी होना, फटीग होना, लेकिन अभी भी निमोनिया और ARDS के चांसेस कम दिख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं, अब युवा हैं हमारे, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और इवन हमारे जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे 6 से 12 साल के बच्चे, उन लोगों के लिए वैक्सीन लॉन्च हो गई और 1-2 दिन में मुझे लगता है संभवतः वो लगना भी चालू हो जाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने पे ध्यान देना चाहिए। जी, डॉक्टर DK गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं कि फरीदाबाद में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। वो फरीदाबाद जहां पर गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित चौधरी, फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन रेट और घर पर जो होम आइसोलेटेड मरीजों की संख्या में कितना बड़ा अंतर है, और कोरोना के दैनिक मामलों में कितना इजाफा हर रोज देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च करने के बाद अपने आंकड़े जारी कर रही हैं और लगातार एक चेतावनी दे रही है कि आने वाले 1 महीने काफी क्रूशियल है, बावजूद इसके लगातार जनता काफी बेफिक्र यहाँ नजर आ रही है। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो कल कोरोना के 85 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, और जिसमें रात की बात यह है कि जिले में 49 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, जिससे जिले का रिकवरी रेट 99.3% पर है। वहीं जिले में एक्टिव केसों की संख्या का आंकड़ा 498 पर पहुंच गया है। लेकिन इसमें रात की बात यह है कि केवल 8 मरीज को ही अस्पताल में भर्ती किया गया है, और उनमें से भी 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जी अमित, अगर बात करें दिल्ली और यूपी से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि बच्चे अब ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर बात करें बच्चों की, तो जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो 10 में से 2 बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। मैं आप बात करूं जो आशंका जताई जा रही थी कि चौथी लहर की, तो कहीं ना कहीं वह चौथी लहर यहाँ नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का स्वास्थ्य विभाग की जो परेशानी नजर आ रही है, जो टेस्ट किए गए हैं पिछले 3 दिनों में, उसमें नए वेरिएंट जो है BA.2 वह पाए गए हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और जिस तरीके से मंगलवार और बुधवार को, हालांकि जानकारी के मुताबिक 2 डेथ हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1 की मौत की पुष्टि की गई है। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी चिंता का सबब बन सकती है आने वाले समय में, जिस तरह से ये 2 मौतें हुई हैं। जी डॉक्टर DK गुप्ता, सवाल आपसे यह है, चूंकि देखा इस बार ये जा रहा है, नोएडा से लगातार खबर सामने आ रही है, दिल्ली से खबर ये लगातार सामने आ रही है कि बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं, और बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी सरकार की तरफ से बना ली गई है। तो क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कई बार टीवी चैनल के माध्यम से बोला, अभी पिछले हफ्ते बोल रहा था कि जो अभी अगर बात करें तो हमारे यहाँ एडल्ट पॉपुलेशन सारी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, इवन बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज चल चुकी है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। अगर होगा भी तो एसिम्प्टोमेटिक और बहुत माइल्ड सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा।
बट जो हमारे बच्चे हैं, खास करके जो 12 साल से कम बच्चे थे, वो अनइम्यूनाइज थे, अनप्रोटेक्टेड थे, उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, उनके यहाँ एंटीबॉडीज नहीं थी या उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क थे। इसलिए बच्चों को देखा होगा आपने, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे पॉजिटिव आए, उसका स्कूल को बंद करना पड़ा। और हम लोगों ने सबने डिमांड करी थी सरकार से, मांग रखी कि भाई जल्द से जल्द जो ऑलरेडी वैक्सीन अप्रूव्ड है, ऑलरेडी सीडीएस को और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है या ट्रक कंट्रोलर है, उन्होंने देख लिया, तो फाइनली वो अप्रूवल मिल गया 2 दिन पहले और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। और एक अच्छी खबर है, एक नहीं 2 वैक्सीन आ रही है 6 से 12 साल में। 6 से 12 साल में कोवैक्सीन आ रही है और 5 से 12 साल में कॉर्बेवैक्स आ रही है और 12 से 14 में जायडस कोविड भी आ रही है। तो इसलिए वैक्सीन की अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। बस हम सबको क्या ध्यान रखना है, जैसे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी होती थी, लोग वैक्सीन लगवाते नहीं थे, और एक हमारी जनसंख्या में हमारे जो नागरिक है उनके अंदर एक और वो कमी है कि जब केसेस बढ़ते हैं तो लोग वैक्सीन के लिए भागने लगते हैं, जब केसेस नहीं होते तो वैक्सीन नहीं लगाते। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए कृपया करके जो भी एलिजिबल है, अब तो 6 साल से 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी का फर्स्ट डोज होगा, किसी का सेकेंड डोज होगा, किसी की बूस्टर डोज होगी, जो भी आप एलिजिबल हैं जिस डोज के लिए, कृपया करके तुरंत अपने निकटतम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो फिलहाल